दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना जीआरएफ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ बार्क एग्जाम। बार्क का फुल फॉर्म है भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि मुंबई में है और ये सेंटर हर साल अपना एक पेपर कंडक्ट करता है जिसको बार्क एग्जाम बोलते हैं। इसके फॉर्म अभी निकले हुए थे, इसका पेपर 1 या 2 अप्रैल में है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं इस पेपर के अंदर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके साथ साथ अगर आप गेट एक्सेल की तैयारी भी कर सकते हैं, ICMR की भी कर सकते हैं, DBT GRF की भी कर सकते हैं और बार्क की भी कर सकते हैं। अब अगर आप ये कहेंगे कि एक पेपर के साथ में इतने कैसे, तो चलिए मैं आपको बताती हूं कि इस पेपर का जो सिलेबस है वो लगभग इनके ही सिमिलर है। तो यानी अगर आप गेट एक्सेल की तैयारी करते हैं तो यहां पर अगर आप CSIR की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसका 80% सिलेबस जो है उसी के साथ में पैरेलल है और 20% आपका इसका अलग से करना पड़ेगा। तो आपका गेट एक्सेल क्वालिफाई है। सेम ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं CSIR की तैयारी कर रही थी तो उसी दौरान मैंने गेट का भी फॉर्म भर दिया था। तो यहाँ तैयारी मेरी अच्छी थी, साथ साथ मैंने जो PYQs थे गेट एक्सेल के वो सोल्व करने स्टार्ट कर दिए थे और इतने से ही मेरा गेट एक्सेल क्वालिफाई हुआ है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। साथ साथ ICMR का सिलेबस भी इससे सिमिलर है और DBT GRF का भी है और बार्क का भी सिलेबस जो है लगभग इससे सिमिलर है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इनकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। DBT का पेपर अभी जो फॉर्म है वो निकला हुआ है, ये पेपर फरवरी में होता है जो कि हो भी चुका है और यहाँ पर अभी बार्क का 1 या 2 अप्रैल में है। ICMR का फॉर्म भी अभी निकलने ही वाला है, तो आप इन पेपर को भी कंसिडर कर सकते हैं इसके साथ में। चलिए आज की वीडियो के टॉपिक पर बढ़ते हैं कि बार्क का जो सिलेबस है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो बार्क के सिलेबस की अगर बात की जाए तो एग्जैक्ट सिलेबस तो नहीं पता है, क्योंकि बार्क का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी सिलेबस अवेलेबल नहीं है। साथ साथ जो PYQs होते हैं उनको भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है, क्योंकि पेपर तो ऑनलाइन है और साथ साथ जो पेपर होने के बाद भी अपनी वेबसाइट पर उस पेपर को अपलोड नहीं करते हैं। तो एग्जैक्ट सिलेबस तो नहीं बता सकते हम बार्क के अकॉर्डिंग, लेकिन जिन बच्चों ने ये पेपर दिया है उनके अकॉर्डिंग हम सिलेबस को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बार्क का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार्क का जो सिलेबस है वो मैं आपको CSIR नेट के हिसाब से बताने वाली हूँ। तो देखो यहाँ पर CSIR नेट लाइफ साइंस में टोटल 13 यूनिट होती है, हम सभी जानते हैं, लेकिन बार्क के पेपर के लिए वो 13 की 13 यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो यूनिट मेंशन की गई है ये ऐसी यूनिट है जो कि CSIR नेट की है लेकिन बार्क के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट नंबर 1 जो है बायोकेमिस्ट्री, ये वैसे CSIR नेट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार्क के लिए भी है। यूनिट नंबर 2 यानी सेल बायोलॉजी, यूनिट नंबर 3 यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यूनिट नंबर 4 यानी सेल बायोलॉजी और यूनिट नंबर 6 प्लांट फिजियोलॉजी और फिर 8 जेनेटिक्स एंड 12 अप्लाइड बायोलॉजी और जो 13 यूनिट है दैट इज मेथड्स इन बायोलॉजी। तो ये जो यूनिट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इनके भी कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ और इन सभी टॉपिक में भी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ये सारे बताने के बाद। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं अपने यूनिट नंबर 1 दैट इज बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की जो 4 टॉपिक है, 5 टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले बात करेंगे एंजाइम की। जो एंजाइम है इसमें काइनेटिक्स है, जो इनिबिशन है, ये पूरा ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो रेस्पिरेशन है जिसके अंदर ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन है, ETC है, ये सब रेस्पिरेशन का पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके बारे में और प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में जो रामाचंद्रन प्लॉट है इनका जो प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो pH कॉन्सेप्ट है और यहाँ pH कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो न्यूक्लिक एसिड है जिसमें कि DNA है और RNA है, ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 5 टॉपिक यूनिट नंबर 1 से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की दैट इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है, यानी सेल साइकिल के कितने फेज होते हैं और कौन कौन सा रेगुलेशन यूज किया जाता है फॉर द सेल साइकिल, वो सभी आपको करने हैं इस टॉपिक के अंदर। इसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला टॉपिक है काफी लेंथी है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो पंप आते हैं, ट्रांसपोर्ट जो होता है इसके अक्रॉस वो कैसे होता है, कौन कौन से ट्रांसपोर्टर है, कौन कौन से प्रोटीन है जो इन्वॉल्व हैं और उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, ये सब इस टॉपिक के अंदर आएंगे और ये 2 टॉपिक सेल बायोलॉजी के अंदर आएंगे। ठीक है, यूनिट 3 की बात की जाए जिसका नाम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उसको फंडामेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज DNA रिपेयर मैकेनिज्म, जिसमें डायरेक्ट रिपेयर है, इनडायरेक्ट है, मिसमैच है, ये सब आपको करने हैं। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है इसके अंदर दैट इज ओपेरोन। ओपेरोन में लैक ओपेरोन जो है, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशन के जितने भी पार्ट हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो सेंट्रल डोगमा है जैसे कि DNA रेप्लिकेशन है, DNA ट्रांसक्रिप्शन है और DNA ट्रांसलेशन है, ये सब जो है इसके अंदर आता है। अब आप कहेंगे कि इनसे अलग तो इस यूनिट में कुछ बचा ही नहीं है। बिल्कुल, ये यूनिट जो है काफी इंपॉर्टेंट है CSIR नेट के लिए भी, साथ साथ बार्क के लिए भी। तो ये यूनिट आप पूरी ही कवर कर लीजिए, वैसे भी इन टॉपिक में ये पूरी ही कवर हो जाती है।
रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद रिपेयर होता है, ये भी आ गया है। ओपेरोन होता है, ये भी आ गया है। म्यूटेशन होता है, ये भी आ गया है। तो ये पूरी ही यूनिट आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूनिट नंबर 4 यानी सेल सिग्नलिंग, इसमें जो है कैंसर बायोलॉजी है, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस चैनल पर मैंने इसके सारी वीडियोस भी डाल रखी हैं, आप जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है। इम्यूनोलॉजी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपोप्टोसिस जिसमें कि सेल डेथ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो ECM और कैम्स और जो जंक्शन होते हैं वो सब भी इस यूनिट के अंदर कंसिडर किए जाएंगे और एज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट यूनिट नंबर 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में जो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। C2 साइकिल है, C3 है, C4 है, कैम पाथवे है, ये सब आप इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फोटोबायोलॉजी जो है जिसमें कि फाइटोक्रोम आता है, क्रिप्टोक्रोम आता है, फोटोट्रोपिन आते हैं, ये सब इस टॉपिक के अंदर आएंगे और ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 8 यानी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर जो पेडिग्री एनालिसिस है ये CSIR के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो लिंकेज मैपिंग होती है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम दिस यूनिट। आफ्टर दैट यूनिट नंबर 12 यानी अप्लाइड बायोलॉजी। इसमें जो वैक्सीन होती हैं, वैक्सीन के जितने भी टाइप हैं, उनके एग्जाम्पल हैं, वो सब आपको लर्न करने हैं। साथ साथ यहाँ पर जो इम्यूनो टेक्निक्स होती हैं वो भी आपको याद करनी है इस यूनिट से, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यूनिट 13 है, इसमें जो माइक्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, RDNA टेक्नोलॉजी है, क्रोमेटोग्राफी है, एग्रोबैक्टीरियम वाला टॉपिक है, फेक है, फ्रेप है, जो मोलिकुलर मार्कर्स होते हैं, और इलेक्ट्रोफोरेसिस है और PCR है। ये कुछ टेक्निक्स हैं 13 यूनिट से जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। तो ये जितनी भी यूनिट बताई हैं, जितने भी टॉपिक बताए हैं, आप इनको फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं अपनी बात की एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए, एक अच्छी रिविजन के लिए, ठीक है। अब अगर इन सभी टॉपिक में भी मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करूं इन सभी में से भी, तो वहां पर आते हैं ये टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फर्स्ट कैंसर बायोलॉजी जो कि यूनिट नंबर 4 से है, इम्यूनोलॉजी अगेन यूनिट नंबर 4 से है, रिपेयर सिस्टम यूनिट नंबर 3 से है, फोटोसिंथेसिस यूनिट नंबर 6 से है, और रेस्पिरेशन यूनिट नंबर 1 से है, पेडिग्री एनालिसिस यूनिट नंबर 8 से है, और ओपेरोन यूनिट नंबर 3 से है, एंजाइम यूनिट नंबर 1 से है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप इन सबको करके जाएंगे तो पक्का आपका बार्क का पेपर अच्छा होने वाला है। इन सबको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।